नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। उमेश पाल मर्डर केस की यूपी पुलिस तेजी से जांच कर रही है। हर पहलू तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस साजिश में जो शामिल था, हर उस शख्स की तलाश यूपी पुलिस और एसटीएफ को है। सच की तलाश करते करते जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अतीक अहमद के करीबियों पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। वहीं उमेश पाल के मर्डर केस को देखते हुए विपक्ष भी तरह तरह की बातें कर रहा है। उमेश पाल के मर्डर केस के तार कहीं ना कहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक नंद गोपाल नंदी से भी जोड़े जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मंत्री नंद गोपाल नंदी पर निशाना विपक्ष खूब साध रहा है। नंदी और अतीक अहमद की साथ में तस्वीरें तो कभी 5 करोड़ के लेन देन की बात सामने आ रही है। फिलहाल फरार चल रही अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी और प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा कि मंत्री नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे। आयशा नूरी ने आगे कहा कि उनकी भाभी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा के महापौर का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से स्थिति बदल गई थी। इसी वजह से उमेश पाल हत्याकांड का षड्यंत्र रचा, जिससे शाइस्ता परवीन महापौर का चुनाव न लड़ सके। ऐसा अतीक अहमद की बहन का कहना था। अतीक अहमद के परिवार ने फरवरी 2023 में उमेश पाल मर्डर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मंत्री नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही मंत्री नंदी की पत्नी अभिलाषा गुप्ता, जो लगातार 2 बार मेयर थी, शाइस्ता परवीन को बीएसपी से मेयर का टिकट मिलने से नाखुश थी और उन्होंने ही साजिश कर फंसाया है। बाद में अपनी सफाई पेश करते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्रेस नोट जारी किया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। योगी सरकार अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में भी कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ इसी दिशा में अग्रसर है। इसलिए ये बेसिर पैर की बातें मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने और गुमराह करने का असफल प्रयास है। ये तथ्यहीन, अनर्गल और बेतुकी बातें हैं। मेयर चुनाव से इसको जोड़ना न केवल फिजूल है बल्कि हास्यास्पद भी है। आज आपको बताएंगे कि आखिर कौन है नंद गोपाल नंदी, जो प्रयागराज के एक बड़े व्यापारी होने के साथ साथ सियासत का भी एक जाना माना चेहरा है। योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी की अपनी एक कहानी भी है। हर उस शख्स की तरह जो कामयाबी तक पहुंचने से पहले अपने जीवन में कड़ा संघर्ष करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री नंद गोपाल के पिता डाक विभाग में काम करते थे। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नंदी ने एक बताया था एक इंटरव्यू में, मैं दिन भर पड़ोस के एक बड़े घर में काम करता था। वो जो कहते थे करता रहता था। मकसद बस इतना कि वो अपने घर टीवी देखने दे। तब ये जो है जिंदगी सीरियल आता था। एक दिन नीचे बैठकर टीवी देख रहा था। सीरियल के एक सीन पर हंस दिया तो मकान मालिक ने मुझे थप्पड़ मारा और भगा दिया। 14 से 15 साल की उम्र रही होगी। बहुत रोया, लेकिन दिल में ठान लिया कि अब टीवी लेना है। पिताजी से जिद की और एक टीवी लेकर आया। साथ में वीसीआर लाया और कमाई का सिलसिला शुरू किया। काम की धीरे धीरे शुरुआत हुई, जिसके बाद नंदी ट्रांसपोर्ट भट्टे के काम में अपनी किस्मत आजमाने निकली और एक वक्त आया जब नंदी प्रयागराज के सबसे बड़े व्यापारियों में उनका शुमार होने लगा। और इस तरह एक दिन सियासी सफर की भी शुरुआत हुई जब साल 2007 में बसपा के टिकट पर नंद गोपाल नंदी ने विधानसभा चुनाव जीता। बसपा की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2012 में हार के बाद भाजपा में शामिल हुए और इस तरह जारी रहा राजनीति में एक लंबा सफर। 2022 में एक बार फिर नंद गोपाल गुप्ता को मंत्री बनाया गया। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहे आज की खबर के साथ।